लोकसभा का चुनाव आ चुका है। ऐसे में ये छपरा का एरिया पड़ता है, छपरा संसदीय क्षेत्र पड़ता है। कहा जाए तो यहाँ पे रूढ़ी राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ के सांसद भी हैं, लेकिन कितने बार सांसद जी यहाँ आते होंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन लोगों को ये शिकायत है कि वो शायद ही कभी आते हों। ये लोग खाली माल्यार्पण करने के लिए आते हैं अपना, लेकिन यहाँ के लोगों का सुख दुख के लिए नहीं आते। लोकनायक, जिसके लिए उनका नाम लोकनायक पड़ा, कि वो लोगों के लिए जो है सोचते थे। उन्होंने ऐसा आंदोलन किया, छात्र नेता, जहाँ से सब लोग निकले। उनका सोचना था भ्रष्टाचार मिटाना है, गरीबी मिटाना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि लोग जागरूक हो, पढ़े लिखे, रोजगार बढ़े, उनका इनकम बने, स्वास्थ्य बढ़िया हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आज भी यहाँ पे कमी दिखती है। लोग वैसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। लोकनायक तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जो है, उनकी सदी को आगे बढ़ाने वाला अब कोई आगे नहीं। जो लोग छात्र नेता से निकले, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी इत्यादि बिहार के ऐसे बड़े नेता नाम है, तमाम बड़े नेता नाम है, जो तमाम जो है आगे बढ़े, लेकिन वो उस तरीका से यहाँ के जनजीवन को डेवलप करने में अभी भी असमर्थ है। बनाने के लिए, चूंकि ये भारत रत्न इनको मिला, ये मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला है, तो यहाँ पे काफी सुंदर बनाया गया है। समय समय पे राजनेता लोग यहाँ पे माल्यार्पण करने आता है उनके जन्मस्थली पे, दिन पे, या कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, अगर योजना शुरू करना हो तो बस यही। लेकिन जो सही मायनों में जो योजना होना चाहिए, जो धरातल पे आना चाहिए, लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, वैसे राजनेता शायद अब फिर यहाँ मौजूद नहीं है। वे लोग उस जगह पहुँच गए हैं जो बस एक नाम के लिए इस जगह को कायम करके रखे हैं। ऐसे लोकनायक का जन्मस्थली एक उदाहरण है। क्या जन्मस्थली बस रह जाएगा? क्या ये यादें बस तमाम रह जाएंगी? ऐसे आप किस किताब में पढ़ते होंगे, बता रहे हमें, किसी बच्चे के क्लास में आपको ये बुक्स नहीं मिलेगा कि लोकनायक के बारे में पूरा बताया गया हो कि कब उनको भारत रत्न मिला, कब मैग्सेसे पुरस्कार मिला, क्या जयप्रकाश नारायण की जीवनी रही है। बिहार की किताबों में बिहार की व्यक्ति की कहानी नहीं, यूपी के किताबों में यूपी के व्यक्ति की कहानी नहीं। ये बगल से ये जो किनारा है, ये बिहार का एरिया, और उस रोड उस पर चले जाएंगे, बांध का उस साइड में चले जाएंगे तो यूपी का एरिया पड़ता है, यानी कि बलिया जनपद पड़ता है, जयप्रकाश नगर। वहाँ पे जो व्यवस्थापक मिले, उनका कहना था कि वो जो जन्म हुआ था उनका, वो यहाँ हुआ था। हालांकि 1902 में जब जन्म हुआ, उस समय विभाजन शायद मेरे समझ से नहीं हुआ था। तो ऐसे कहा जाए कि ये जो जन्मस्थली है, दोनों मिलाकर एक ही जगह है। क्योंकि घाघरा नदी का तट है, शुरू से ही यहाँ पे बाढ़ त्रस्त एरिया रहा है, भयानक बाढ़ रहता था यहाँ पर। अब ये बांध आपको दिख सकता है, बांध के बाद सीधे यहाँ जयप्रकाश का लाला टोली है, जहाँ पे उनका जो ये बिल्डिंग स्टैचू बना हुआ है। नहीं तो अगर ये बांध ना होता, ये बांध टूट जाता, तो ये पूरे पूरे विनाश लीला में यहाँ पे समाहित हो जाता पानी। तो घाघरा नदी जब उफान पे होती है बारिश के मौसम में, तो ये उफान जो है कुछ ना कुछ करके जाती है। और ऐसी स्थितियों से, बाढ़ त्रस्त एरिया से, क्या बाढ़ के लोग जो है, यहाँ के जनजीवन विकास हुए। जब हम इस रास्ते से आ रहे थे, यहाँ सुनसान सड़कें, सुनसान, लोग का जीवन, जनजीवन, वही मरई, वही घर, वही छोटा सा घर। आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे विकास करते होंगे। सिर्फ क्या माला पहना देने से, लोगों के राजनेता आने से, क्या उनका जो मौलिक अधिकार था वो क्या पूरा हो गया? क्या उनका मानना पूरा हो गया? क्या वो जानकारी जो चाहिए, जो देना चाह रहे थे, और सही मायनों में लोकनायक बने? क्या कोई अगला सदी का लोकनायक बनेगा? ये शायद बस परिकल्पना मात्र है। लेकिन ऐसे नेता जो 3 आंदोलनों से निकले, वो आज उनकी कहानियाँ, उनकी अधूरी कहानियाँ अधूरी कहती हैं, ये बयां करती हैं। हम लोग पुस्तकालय में चलेंगे, उनकी पुस्तकालय और उनकी जीवनी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जहाँ पे हैं, जयप्रकाश नारायण के पुस्तकालय भवन में है। ये लाला टोली में है, सिताब दियारा का। हाँ, लाला टोला है, सॉरी, लाला टोला है ये, सिताब दियारा का। गरीबा टोला सिताब दियारा में। लाला टोला मतलब कायस्थ का टोला, इसलिए लाला टोला नाम पड़ता है। ये ठीक आप सामने घाघरा बांध है, और इस साइड में जो है ये सिताब दियार का ये जगह है। और ऐसी जगह पे जब हम चर्चा कर रहे थे जयप्रकाश नगर में जाके, तो वहाँ के मंगल जी जो व्यवस्थापक है, केयर टेकर है, उनका कहना था तमाम बातें, ये जन्मस्थली यही है। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी मैन है, जो इंचार्ज है, जो लोग देख रहे हैं, उनका कहना है कि ये जन्मस्थली लाला टोला तो नजदीक में था, उनका घर ढह गया, इसलिए ये जो था वो बिहार में था, यानी कि छपरा में था। ऐसे में इनसे जानते हैं कि ये क्या सत्य है, इनको क्या मालूम है। देखिए, उनका जन्म तो छपरा जिला में ही हुआ था, लाला टोला में। और वो बांधा के उस पार है, सो वो ढह गया है। बांधा के उस पार ढह गया जी, ढह गया। तो इनका जमीन प्रॉपर्टी वहाँ पर भी था। तो इनके पिताजी
जेपी जी के गए और वहाँ पे अपना मतलब घर बनाए। प्रॉपर्टी था उनका। हाँ हाँ हाँ, उनका जमीन था वहाँ पर। अब अभी भी है, अभी भी उनका लोग बोलते हैं जे जयप्रकाश जी वाला। वो कौन है? वो गाँव के ही स्थानीय। ना, अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह हुआ। पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? किसानी करते, पढ़ाई करके बाद इंटर कर चुके हैं। इंटर कर चुके हैं। यहाँ जो जयप्रकाश नगर तो नहीं है, ये जयप्रकाश का सिताब दियरा एरिया है, लाला टोली है, लाला टोला बोलते हैं ना। आप ये बताइए, क्या नाम बताया फिर से आपने बताया? कुंदन कुमार सिंह। कुंदन। ये जो जगह है, घाघरा नदी है, हम लोग इसको घाघरा नदी बोलते हैं, सरजुग नदी बोलते हैं, कोई सरजुग बोलता है, कोई घाघरा बोलता है। ये जब बाढ़ अकाल एरिया था, बाढ़ त्रस्त एरिया था, जब बांध टूटता था, ये बांध नहीं था तो पूरा नदी में समाहित हो जाता था। ये कट कट कर ये जो है आगे बढ़ता गया और ये समाहित होते गया। ऐसे में जो इनका जयप्रकाश नारायण जी लोक नायक के रूप में जाने गए, इस सदी के जो है ना, जो आधुनिक हिस्ट्री में इस सदी के लोक नायक है। क्या आपने इंटर तक पढ़ाई की? आप यहाँ पे रहकर आपको किसी बुक में पहला से लेके 10वां इंटर 10+2 तक किसी बुक में जयप्रकाश नारायण के बारे में कोई बताएगा? हाँ, बताया गया था हाई स्कूल में। हाई स्कूल में जी। तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, इनके जीवनी के बारे में क्या जानते हैं? यूनी के बारे में क्या, यहीं के लगातार के रहने वाले थे ये, और पानी के चलते वो यूपी में जाके रहते थे। पानी के चलते जो है यूपी में जाके रहते थे। पहले बंधा नहीं था, इस चलते यहाँ से वहाँ हो गए रहते थे। 80% लोग बंधे में पानी आता था तो लोग बंधे पर रहता था। इनका अपना प्रॉपर्टी था तो वहाँ रहते थे। और इनका कहना यही है कि ये जो बांध था नहीं पहले, और जब बांध नहीं था तो पानी जो है पूरा एकदम लग जाता था, तो लोग यहाँ से भागकर, जब बरसात में जो उफान घाघरा नदी होती थी तो यहाँ पानी लगने की वजह से ये जो है उस बांध पे जाके लोग टिकता था। और चूंकि उनका प्रॉपर्टी उस साइड में भी था, जाके वहाँ पे वो पासपोर्ट भी है, उनका पासपोर्ट भी है वहाँ। हम लोग यहाँ इनके पासपोर्ट भी देखेंगे। उपेंद्र यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, वो अपने बारे में बता रहे हैं जिस चीज के लिए लोकनायक बने। 3 आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया, देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद भूदान आंदोलन में, और उसके बाद जो है आपको छात्र आंदोलन में। 7 आंदोलन में 3-4 चीजें महत्वपूर्ण थी। पहला था भ्रष्टाचार मिटाना, गरीबी मिटाना, शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, महंगाई घटाना। ये कुछ आज तक हुआ? आप लोग क्या लगता है, कुछ घटा है आपका? महंगाई पर घटाव नहीं है, महंगाई ये बढ़ते ही जा रहा है। महंगाई बढ़ते जा रहा है। क्या एक बात और जो प्रश्न उठता है, अभी जो सांसद है तीसरे टर्म के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी छपरा से जी। कितने बार आपके गांव आते हैं? वो एक भी बार नहीं आए हैं जीतने के बाद। जीतने के बाद से एक भी बार नहीं आते? नहीं तो क्या माला पहनाने के लिए आते हैं? तो अब मान लीजिए माले पहनाने आते हैं। अब की बार तो 11 अक्टूबर में मालो पहनाने नहीं आए थे। एक बार बीच में उनका लगा था प्रोग्राम, कह के लोग को बिटोर के उसके बाद नहीं आ पाए। बताइए, ये जो सांसद है जिनके जिम्मे पूरा क्षेत्र है, यानी कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, उसके गार्जियन है, और गार्जियन जो है बच्चों से मिलने नहीं आता है कि वो कैसी हालत में है, क्या उसको क्या डेवलप चाहिए, क्या उसको बढ़ावा चाहिए, क्या उसके जनता से जुड़ाव चाहिए, नहीं मिलते हैं। ऐसे इनका कहना है कुंदन का।